कांग्रेस को सहयोगी ही नहीं उसके सांसद भी कम नहीं सता रहे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश बजट से इतने नाराज हुए कि उन्होंने देश को तोड़ने की बात कह डाली। डीके सुरेश कुमार कांग्रेस के वो सांसद जो दक्षिण के लिए अलग देश की मांग करके पार्टी को मुश्किल में डाल चुके हैं। कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं। खड़गे को ये सफाई देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनकी पार्टी के सांसद ने बजट से नाखुश होकर दक्षिण भारत से भेदभाव का इल्जाम लगाया। हमें अपना पैसा चाहिए, चाहे वो जीएसटी हो, कस्टम हो या डायरेक्ट टैक्स के तौर पर हमें अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए। हम दक्षिण भारत के साथ हर स्तर पर अन्याय होता देख रहे हैं। कुल मिलाकर विकास के लिए हमारे हिस्से का पैसा उत्तर भारत में बंटा जा रहा है। हर मामले में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर हमने आने वाले दिनों में इसकी निंदा नहीं की तो हमें अलग देश की मांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी भाषा हम पर थोपी जा रही है। डीके सुरेश कुमार के इस बयान के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस पर जोड़ने के बजाय देश को तोड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी पूछने लगी कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता उत्तर भारत और दक्षिण भारत को डुबोने की बात करते हैं। इस बवाल के बीच सुरेश कुमार ने बयान पर सफाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है और वो एक कांग्रेसी के रूप भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़े हैं। डीके सुरेश कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के छोटे भाई हैं। वो कर्नाटक की बेंगलुरु ग्रामीण सीट से सांसद हैं। कर्नाटक से वही कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। 1 अप्रैल 1966 को कर्नाटक के रामनगर जिले के कनकपुरा में जन्मे डीके सुरेश की सियासी पारी 2013 में शुरू हुई। 3 बार के सांसद डीके सुरेश कुमार ने 12वीं तक की पढ़ाई की है और चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 338 करोड़ रुपए है। इस विवाद में डीके सुरेश कुमार के भाई और कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने उनका बचाव किया और कहा, ನಾನು ಅಖಂಡ ಭಾರತದವರು, ಭಾರತ ಒಂದೇ, ಅದು ಅವರ ಜನರ ಭಾವನೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನಾನಂತೂ ಭಾರತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್ಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕೊನೆ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ। कांग्रेस के कर्नाटक के सांसद से पहले तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने कुछ ऐसी धमकी दी थी। डीएमके के सांसद ए राजा ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को और अधिकार दे, वरना अगला स्टेज अलग राष्ट्र के लिए लड़ाई होगा। आज तक ब्यूरो।